बेटा हमने लास्ट लेसन में ये देखा था कि पॉवर्टी जीडीपी ग्रोथ के थ्रू किस तरीके से रिमूव की जा सकती है। ठीक है, फिर हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इजी बना करके, इफेक्टिव बना करके कैसे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। पॉवर्टी को पॉपुलेशन को कंट्रोल करके कैसे कम किया जा सकता है, और पुअर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। इसके सारे रीजंस हमने सारे मेजर्समेंट्स देखे थे। अब हमें जो हमारा टॉपिक है वो है कि गवर्नमेंट किस तरीके के स्टेप्स उठा रही है पॉवर्टी को कम करने के लिए और कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। तो बेटा याद रखना, ये जो मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पीएपी भी बोलते हैं इसको, पीएपी। ठीक है, तो पीएपी के नाम से भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीएपी, और कोई 2 या 3 आपसे कुछ योजनाएं पूछ ली जाती है। तो आप देखिएगा ये कुछ प्रिंसिपल मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने 5 इयर्स प्लान में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए लिए। इसमें सबसे पहली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए जी, इसका हिंट आपको इन्हीं योजनाओं के नाम में ही छिपा हुआ मिलेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ग्राम मतलब गांव में, स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार, मतलब गांव में लोगों को अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए योजना बनाई गई। तो यहाँ लिखा है टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों से गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में लॉन्च की गई अप्रैल 1999 में। It replaced the earlier programs like Integrated Rural Development Program. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ने कुछ प्रोग्राम्स को रिप्लेस किया, जिसमें एक है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही थी उसको रिप्लेस किया। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल यूथ को ट्रेनिंग दी जाती। गांव के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं आता, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कि वो और कौन कौन से काम धंधे छोटे छोटे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो थी वो TRYSEM और IRDP इन दोनों को रिप्लेस करके SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई। यहां तक समझ आता है बेटा? अंडर दिस प्रोग्राम, अब मेरे पास जो ये PDF है बेटा ये थोड़ी सी ब्लर है, तो आप लोगों को थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि थोड़ा सा PDF ब्लर आया है, ये वाला एक पेज ब्लर है, बाकी तो सब ठीक है आगे वाले। Under this program, a large number of small enterprises were established in rural areas. अब जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसके तहत किया क्या गया, इसके तहत बहुत सारी नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस को रूरल एरियाज में स्टार्ट किया गया, स्टैब्लिश किया गया। The small enterprises were organized as individual enterprise as well as non-collective basis as self-help groups, that is SHGs. ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस जो थी, इनको इंडिविजुअल एंटरप्राइज की तरह या आप इसे कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह इन्हें बनाया गया। ठीक है, इन 2011-12 SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2010-11-12 में इसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के तहत क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, रिस्ट्रक्चर किया गया, मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया। ओके, तो एक ये योजना है, फिर है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये जो नेक्स्ट NRLM है ना, इसके तहत आप मान लीजिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इस NRLM में ही रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, मतलब इसी में डाल दिया गया। दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज आजीविका। इस स्कीम का एक और नाम है, इसको आजीविका भी बोलते हैं। आजीविका का मतलब समझते हैं आप? लाइवलीहुड का हिंदी मीनिंग होता है आजीविका, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए जो उनको पैसा चाहिए थोड़ा बहुत वो। In the first phase, this scheme was implemented to 150 district in the year 2012 or 13. 2012-13 तक इस स्कीम को 150 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया। The scheme was expanded to another 150 district by 2014-15. 2014-15 में और 2014-15 में 150 और डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को चलाया गया, और 16-17 के एंड तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया पूरी कंट्री में। मतलब थोड़े थोड़े स्टेप्स में, फेज 1 में क्या किया, पहले 150 डिस्ट्रिक्ट में इस योजना को लेके आए 11-12 में, 12-13 में, फिर
14-15 में 150 डिस्ट्रिक्ट में और लेके आए, 16-17 में तो पूरी कंट्री में डाल दी, पूरी कंट्री में लेके आ गए। NRLM, that is National Rural Livelihood Mission, is expected to provide self-employment to 90 lakh persons। समझो, NRLM के तहत ये जो चलाया जा रही स्कीम, इसके तहत 90 लाख लोगों को रोजगार देने का अनुमान है। देने का अनुमान मतलब कैसे? रोजगार देंगे नहीं हम, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, मतलब अपना खुद का काम कर पाएंगे और अपना जो लाइफ है उसको अच्छे से बिता पाएंगे। द प्रोग्राम इज नाउ रीनेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना, यानी इस प्रोग्राम का नाम फिर से बदल करके दीन दयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। ठीक है, यहां तक आपको ये दोनों चीजें समझ आती होगी। अब है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे SGRY भी कहा जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, आपको यहां से समझ आ रहा होगा इस नाम से इसमें क्या छिपा है। संपूर्ण ग्रामीण मतलब गांव के सभी लोगों को रोजगार देने की योजना है। ठीक है, वॉज लॉन्च ऑन 1 सितंबर 2001, इसे 1 सितंबर 2001 को लॉन्च किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम वर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल योजना। इस योजना के तहत, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत, दो प्रकार के योजनाओं को मिलाया गया। एक तो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, मतलब यहाँ इस योजना के तहत लोगों को कंफर्मली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इन दोनों को इंटीग्रेट करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में रखा गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस योजना का? इसका ऑब्जेक्टिव था to provide opportunities, to provide employment opportunities to the surplus worker। ऐसे व्यक्ति, ऐसे वर्कर्स जो जिनके पास काम नहीं है, सरप्लस वर्कर हैं, एक्स्ट्रा हैं गांव में, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे ये। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, ये इस योजना के तहत इनका मेन फोकस था कि रीजनल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ठीक है, इस योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे भी काम है। ठीक है, दिस योजना है सेट अ टारगेट ऑफ 100 करोड़ मेन डेज फॉर लेबर। समझो, 100 करोड़ मेन डेज का मतलब क्या होता है? इस योजना के तहत 100 करोड़ योजना है, इस योजना के तहत 100 करोड़ लोगों को काम देना है। 100 करोड़ मैन डे लिखा है। 100 करोड़ मैन डे का मतलब समझते हैं आप क्या होता है बेटा? 100 करोड़ मैन डे का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अगर मैंने एक दिन काम दिया तो वो 1 मैन डे हो गया। ऐसे ही अगर मैंने 100 लोगों को एक दिन काम दिया, 100 लोगों को एक दिन काम किया, तो वो कहलाएगा 100 मैन डेज। समझ गए? ऐसे ही इसका जो टारगेट रखा गया था वो ये रखा गया था 100 करोड़ मैन डेज। ये भी हो सकता है 100 करोड़ में 10 करोड़ लोगों को काम दिया जाए 10 दिन के लिए, तो 10 करोड़ इंटू 10 100 करोड़ हो जाएगा, ऐसा। However, it was has now been subsumed in मनरेगा। अब इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को भी मनरेगा में मिला दिया गया है। तो आप कहोगे कि सर ये क्या है, सारी योजना मिली जा रही है एक दूसरे से, बट बेटा हमें याद रखनी पड़ेगी कौन सी योजना किस में मिली गई है। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लोग जो है वो देखो ग्रामीण रोजगार ये शो कर रहा है कि किस तरीके का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ब्रिक्स बनते हुए दिख रही है मिट्टी से। ठीक है, ये लेडीज को लेकर के जा रही है ब्रिक्स को, तो ये सब लोग रोजगार हुए ना, इनको सबको रोजगार मिला अगर ये ग्रामीण इलाके में स्टार्ट हुई तो। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PGY। प्रधानमंत्री ने अब ये ग्रामोदय योजना लॉन्च की 2001 में। इसका इट एम्स एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल बाय डेवलपिंग 5 इंपोर्टेंट एरियाज। देखिए, ग्रामोदय, जो ग्रामोदय वर्ड है वो ग्राम प्लस उदय वर्ड से आया। ग्राम बोले तो गांव, उदय बोले तो इसका डेवलपमेंट। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत क्या है बेटा? इस योजना के तहत इसका जो मुख्य उद्देश्य, इसका मेन एम जो था वो ये रखा गया कि गांव के इलाके में रहने वाले लोगों को इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप किया जाए। कैसे? इन 5 इंपोर्टेंट एरियाज को डेवलप करके गांव में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप किया जाए। जैसे कि हेल्थ, पहला है हेल्थ, यानी कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए हेल्थ जो है, हेल्थ को डेवलप किया जाए, मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह खोले जाएं, ठीक है, या छोटे छोटे से ऐसे क्लिनिक्स खोले जाएं।
प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, गांव के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स स्टार्ट किए जाए। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी अवेलेबल किया जाए। हाउसिंग, रहने के लिए घर हो। रोड्स, सड़कें बनी हो ताकि आना जाना इजीली हो सके। इट इनकॉर्पोरेटेड 3 प्रोजेक्ट्स, इसमें तीन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए इससे। एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, समझ आ रहा है आपको सड़क वर्ड से कि ये रोड्स बनवाने पे फोकस करता है। इट्स फोकस वाज ऑन बिल्डिंग ऑल वेदर रोड्स बाय 2007 ऑल द विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 500 पर्सन्स और मोर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य था 2007 तक जिस भी गांव में 500 या 500 से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे सड़कें बनवाना। दूसरा था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत जो है वो गांव के लोगों को घर बनाने के लिए पैसा या उनको घर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, इस योजना के तहत जो गांव गांव में पाइपलाइंस बिछाई गई, पानी की पाइपलाइंस, ताकि वहां पे पानी इजीली पहुंचाया जा सके। तो आई होप आपको प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्लियर है, ठीक है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले ये बच्चे डाउट्स अपने क्लियर कर लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे वाले पॉइंट पे चलेंगे। एनी डाउट बच्चा यहां तक? ओके जी, नहीं है, ठीक है। आते बेटा आगे हम लोग। जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना, जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना, इस स्कीम में जो है वो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कंट्री के जितने भी बैकवर्ड पिछड़े इलाके हैं वहां पे लोगों को इस योजना के तहत क्या किया गया, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की स्कीम रखी गई, ठीक है। अब आइएगा इसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SGSRY। अब ये शहरी वर्ड अर्बन एरियाज को शो करता है ना, तो शहर में रहने वाले जो बेरोजगार लोग हैं उनके रोजगार के लिए योजना आई। दिस योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन December 1, 1997। इस योजना को 1 दिसंबर 1997 पे लॉन्च किया गया। नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर्स की इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरिडिक्शन प्रोग्राम इसके साथ मर्ज कर दिए गए। 2 प्रोग्राम कौन कौन से, एक तो नेहरू रोजगार योजना, रोजगार योजना जो नेहरू के नाम से नेहरू रोजगार योजना थी उसे, और प्राइम मिनिस्टर का इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन। इन वर्ड्स को समझना, प्राइम मिनिस्टर का इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, मतलब इसमें गांव के इलाकों से और शहरों के इलाकों से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए स्कीम्स रखी गई थी, और ऊपर वाले में रोजगार योजना। तो इन दोनों को इस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में मर्ज कर दिया गया। The objective of this योजना is to provide self employment। इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव था वो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन एम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि जो वेज एम्प्लॉयमेंट जो कि लेबरर हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जिनके पास कम एम्प्लॉयमेंट है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिलवाना ताकि वो अपना खुद का काम कर सके, जो मजदूरी है वो छोड़ दें। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 2 प्रोग्राम्स। इसमें 2 तरीके के प्रोग्राम सामने आए। एक तो एक्चुअली देखो, जो वेज वाला था मतलब जो लेबर लोग थे उनको लेबर वाला प्रोग्राम, और जो लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिनको अपना खुद का बिजनेस करना था उनके लिए अलग प्रोग्राम। तो नाम है अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, USEP, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी शहर में रहने वाले लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं जिनको मजदूरी चाहिए होती है तो उनके लिए ये UWEP का जो था वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। Of the total expenditure of this project, 75% is borne by central government and the remaining 25% by the state government। सोचना बच्चा, जो भी पैसा खर्च होगा इस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। प्राइम मिनिस्टर्स की रोजगार योजना, अब नेक्स्ट PMRY, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब इस स्कीम के तहत जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार, उनको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत।
इस स्कीम में 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद का एंटरप्राइज खोल सकें, और 2 लाख रुपए किसी अदर एक्टिविटीज के लिए दी जाएंगे। मतलब लोन दे करके आपको जो है वो आपको इंटरेस्ट कम लगाया जाएगा और आपको लोन दे करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो छोटी छोटी और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उनको डेवलप करने के लिए भी, है ना, ये इनके डेवलपमेंट के लिए भी स्टेप्स हैं। स्पेशल मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज विद अ व्यू टू रिमूविंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्प्रेड ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, घर में छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है। तो इनको डेवलप किया ताकि लोग घरों में बैठ करके अगरबत्ती बनाने का बिजनेस कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग टेलरिंग का काम कर लेंगे। इस तरीके के काम जो है वो इस इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो ऐसे स्पेशल मेजर्स सरकार ने लिए ताकि ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप हो और पॉवर्टी जो है वो रिमूव हो। 9th वन इज मिनिमम नीड प्रोग्राम। सरकार ने मिनिमम नीड प्रोग्राम भी चलाया टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। भाई जो गरीब लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के लिए मिनिमम नीड प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया 5th प्लान में। प्रोग्राम कवर्स प्राइमरी एजुकेशन, adult education, rural health, rural water supply, rural roads, rural electrification, rural housing and ecological improvement of the urban slums। शहरी लोग इलाकों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें उन लोगों को प्राइमरी एजुकेशन, जो शहर इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में कच्ची बस्ती टाइप में रहते हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन, जो बड़े व्यक्ति हैं उनके घर में उनकी एजुकेशन, हेल्थ, रूरल हेल्थ यानी गांव के बच्चों की, गांव के लोगों की हेल्थ के लिए, रूरल वाटर सप्लाई, गांव में पानी की सप्लाई, रूरल के रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिसिटी, गांव के मकान, और इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जो थे वो अर्बन स्लम्स में किए जा सके। मतलब कुल मिलाकर के इन सब जगह पे मेन फोकस सरकार का था। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इस लाइक सरकार का ये उद्देश्य था कि जो पुअरर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनकी लाइफ को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज 20 पॉइंट प्रोग्राम। ओहो, दिस इज द 20 पॉइंट प्रोग्राम। मुझसे शायद पूछा था, किसने पूछा था आज? आदित्य गुप्ता ने पूछा था। दिस इज द 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये अभी ऐड हुआ है ना, इससे पहले तक नहीं था ये। A new 20-point economic program was launched in 14th Jan 1982 with a view to eradicating poverty. This include, अब इसमें 20 point program में क्या क्या included है? Increase in irrigation capacity, मतलब इसमें 20 पॉइंट लिखे हुए हैं, पूरे के पूरे 20 पॉइंट, इसमें 20 चीजों के ऊपर मेन फोकस किया गया। पहला है इरिगेशन कैपेसिटी के बढ़ने पे, मतलब सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए होता है उसको कैसे बढ़ाएं, है ना। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, दालों का और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं। एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गांव को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, और रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स फार्मर से छीन ली गई है उनको वापस दी जाए, ऐसा। उनकी सीलिंग मतलब उनकी सीमा तय कर दी जाए कि कितनी जमीन किस किसान की है। मिनिमम वेज टू एग्रीकल्चरल वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो होते हैं, जो खेती बाड़ी करने का मतलब खेतों में काम करते हैं एज ए लेबरर, एज अ वर्कर, उनकी वेजेस का मिनिमम वेजेस फिक्स करना। रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर जिन लेबर्स की लाइक डील हुई भी होती है, जैसे खेत मेरा और काम मेरे पास कोई और करने आ रहा है जो कि किसान है, तो उनकी डील को पक्का करना है कि ऐसा ना कि बाजरा हो जाने के बाद मैं उसको बाजरा दूं ही नहीं, सैलरी दे दूं, उसको बोल दूं भाई तेरे को तो मैं इतने रुपए दूंगा, वो चीज। एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोग्राम, एससी और एसटी के लिए जो है वो प्रोग्राम्स बनाए गए जो लाइक बैकवर्ड कास्ट होती है उनके लिए। ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज, पानी गांव में पानी पीने का पानी पहुंचाना। प्रोविजन फॉर हाउस इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में जो है वो घर वगैरह, मकान वगैरह जो है वो उसको डेवलप करवाना। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज, जो झुग्गी झोपड़ियों वाले एरियाज है उनका डेवलपमेंट, उनका इम्प्रूवमेंट। डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी, गांव के इलाकों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड गोबर गैस,
जंगलों को हमें डेवलप करना है, और गोबर गैस, ये आपको पता है कि कैसे बनता है गोबर गैस, उसको डेवलप करना। फैमिली प्लानिंग, फैमिली को प्लान करना है, मतलब लोगों को सिखाना है कि ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए। सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना रहे हैं ताकि लोग छोटी छोटी बीमारियों को उस हेल्थ सेंटर पे चेकअप करवा करके अपनी बीमारी से फ्री हो सके। वेलफेयर प्रोग्राम वो वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स। प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ाना, फेयर प्राइस शॉप्स ज्यादा से ज्यादा लगा करके, जो कि गरीब लोगों को जो है वो सरकार जो अवेलेबल करवाती है, गेहूं वगैरह वो। सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए पॉलिसीज को इजी करना, ठीक है। चेकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, जो काला धन लोग छुपा करके रखते हैं उसको चेक करना। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज यूनिट, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स हैं जिनको सरकार रन कर रही है, इनको आपको क्या करना है, इनको एफिशिएंट मैनर में मैनेज करना है। तो दीज आर दी 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसमें 20 तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो आते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दिस इज द मनरेगा, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी। तो अंडर दिस एक्ट, ये एक एक्ट है मनरेगा, इस एक्ट में ऑल दोज हु आर विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द मिनिमम वेज आर ऑफर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज। इस योजना के तहत ऐसे जो भी अकुशल अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं, जो मैनुअली काम करना चाहते हैं, इस योजना के तहत उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा। दोज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर टू रिपोर्ट इन दोज रूरल एरियाज वेयर द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड। यानी जिनको भी वो काम चाहिए उन्हें उन रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज बिकमिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द रूरल एरिया। गांव के इलाकों में ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक अंदाजे के तहत अगर हम आपको बताएं, तो द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम हैज राइजन फ्रॉम 6.22 करोड़ in 2014 and 15 to 7.77 करोड़ in 2018-19। देखो 2014-15 में 6.22 करोड़ लोगों ने इस प्रोग्राम का बेनिफिट लिया था, जो कि 2018-19 में बढ़कर के 7.77 करोड़ का हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोगों को इसने रोजगार योजना ये अवेलेबल करवाया। देन नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट वन, और इसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये आपका लास्ट पॉइंट है। इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा, ये वाला, ठीक है। तो आज हम लोग ये माइक्रो यूनिट वाला पॉइंट पढ़ते हैं पहले। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिसे मुद्रा बैंक भी कहा जाता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। The government was set up Mudra Bank in April 2015. Its objective is to meet credit needs of micro enterprises and self-employment person। जो व्यक्ति अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं, जो व्यक्ति छोटे लेवल पे अपनी एंटरप्राइज चला रहे हैं, उनको ये मुद्रा बैंक के तहत जो है वो लोन दिया जाता है। अंडर मुद्रा योजना अ माइक्रो एंटरप्राइज इज एंटाइटल्ड फॉर अ लोन अप टू 10 लाख पर यूनिट। अगर आपके पास आप कोई एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस पे 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है इस योजना के तहत। इसी योजना के तहत अभी लॉकडाउन के बाद 2 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा था, इंटरेस्ट फ्री लोन, है ना। तो ये मुद्रा बैंक जो है वो काफी अच्छा एक स्टेप है जो प्रधानमंत्री ने उठाया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से है ये, ठीक है। तो दीज आर दी 12 पॉइंट्स, यानी ये वो स्टेप्स हैं जो कि सरकार ने उठाया गरीबी को हटाने के लिए। तो यहां तक कंफर्टेबल है बेटा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, दैट इज अ क्रिटिकल असेसमेंट, PAP. Studies conducted to evaluate the performance of PAP suggest that there have been some noticeable change over time. देखिए जी, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो सरकार ने चलाए, इनसे हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइन फ्रॉम 46% इन 1973 एंड 74 टू 21.9% इन 2011-12। तो पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हुआ है। वेज रेट जो है वो बढ़ा है, मतलब लोगों को रोजगार जो मिलता है उन पे वेजेस उनको अच्छा मिल रहा है। येट PAPs have failed to deliver the desired result। जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का रिजल्ट आना था वैसा रिजल्ट नहीं आया। इनकी वजह क्या क्या है, ये कुछ 5-6 वजह इनको समझ लीजिए। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ
were inefficient and could not work effectively because of complex procedures involved. इस poverty alleviation program में complex procedures involved थे, इसी वजह से जो administration और concern staff था वो inefficient तरीके से काम कर रहा था। इसीलिए इसमें कोई भी ऐसा फॉलो अप एक्शन वाला सीन नहीं रखा कि जो भी काम कर रहे हैं, जिन भी लोगों को इस प्रोग्राम में अपॉइंट किया था, वो जो काम कर रहे हैं उनको फॉलो अप करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं, तो अपने मनमर्जी से काम कर रहे थे। Those in charge of the program favored the educated, rich and resourceful person as against the poor. अब जिन लोगों को इसका इंचार्ज बनाया गया इस प्रोग्राम का, उन लोगों ने पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग और जिनके पास ज्यादा रिसोर्स है उन लोगों को प्रायोरिटी दी, पुअर्स को प्रायोरिटी नहीं दी। Remote areas and poor households located in the interiors of the villages were neglected. जो गरीब लोग कहाँ रहते थे? दूर दराज इलाके में रहते थे, गांव में। जैसे गांव बसावा यहाँ है, 400 घर यहाँ है, तो 1-2 घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, तो उन लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया। Institutions that were needed to provide facilities like credit marketing were not very supportive. जो उधार देने वाली इंडस्ट्रीज थी, है ना, और जो मार्केटिंग करने वाली इंडस्ट्रीज थी फार्मर्स के प्रोडक्ट को, ऐसी जो चीजें थी उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया इन पुअर लोगों को। डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मेनी। भाई गरीब लोग कौन है, इसकी परिभाषा ही अच्छे से क्लियर नहीं थी। एज अ रिजल्ट मेनी नॉन पुअर टुक एडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम। तो इसी वजह से जो गरीब नहीं थे उन लोगों ने भी इस प्रोग्राम का क्या किया बेटा, मजा ले लिया, एडवांटेज ले लिया। Power groups in the villages started exercising control over delivery mechanism of the poverty alleviation program. अब poverty alleviation program के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट जो पुअर लोगों तक पहुंचाना होता, कोई भी चीज पुअर लोगों तक पहुंचानी होती, तो जो पावर ग्रुप्स थे विलेज में, जो अपना वो रखते थे, क्या कहते हैं, अपना वो रखते हैं, वर्चस्व रखते हैं, ऐसे लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने ही सारा का सारा कंट्रोल रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन सब चीजों पे। As a result, there was a large scale leakage in the delivery package and the poor receive only a fragment of the aid earmarked for them. ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर वाज अ लार्ज स्केल लीकेज। इसी वजह से जो बड़े वर्चस्व वाले लोग थे गांव में, उन लोगों के पास ही वो चीजें पहुंच रही थी और पुअर लोगों तक वो चीजें पहुंच ही नहीं आ रही, है ना। देन द PAPs were largely government sponsor program and lacked participation of the people. जो PAP था वो पूरा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, मतलब सारा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया था। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे पीपल्स जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सारा पैसा सरकार ने लगा रखा था। जो काम करने वाले थे वो भी इतना मजे से इसको कर नहीं रहे थे। The strategies of PAPs was not linked with the overall development strategy. मतलब जो PAP पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के तहत स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, वो स्ट्रेटेजी हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट की से लिंक नहीं थी। एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये इकोनॉमी के फंक्शन को मॉडिफाई करे, विच इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, जो कि पॉवर्टी का एक मेन कॉज था। ऑल्सो इट डिड नॉट कंसिडर द फैक्ट दैट पुअर वुड नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द PAPs ओइंग टू देयर लेक ऑफ अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव। गरीब लोगों के पास जागरूकता नहीं होती, उन्हें थोड़ी पता है कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, उनकी अवेयरनेस लेवल 0 होती है। इसी वजह से वो लोग जो पुअर थे उन्होंने PAPs का एडवांटेजेस नहीं लिया। उनके लिए तो एक तरीके का गेम है, लाइक जब कोई प्रोग्राम होता है तो गांव में जब लोग जाते हैं उनको ये सब चीजें बताने, तो उनको लग रहा है कि भाई ठीक है, बाहर से जोकर आ गया, चलो एंजॉय करते हैं, या ये हमको ये बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। उनको योजनाओं के बारे में कुछ नहीं पता होता, फिर उनको बताया जाता था। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मेक PAPs मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इनको PAPs को और इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना था। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा अमाउंट पैसा इस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पे लगाया, लेकिन इसका कोई डिजायर्ड रिजल्ट, जितना रिजल्ट सोचा था उतना नहीं मिला। इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म था, मतलब जो चीज पहुंचानी थी पुअर लोगों तक वो नहीं पहुंची। ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल पे करप्शन था, और ये PAP के फेल होने का मेन रीजन था। और हमारे राजीव गांधी, जो लेट प्राइम मिनिस्टर हमारे राजीव गांधी थे, उन्होंने वंस रिमार्क दैट ऑफ द टोटल हेल्प मार्क फॉर द पुअर ओनली 15% एक्चुअली रीच देम। केवल 15% लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचा, बाकी सब जगह से ये बेनिफिट लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर फिनिश होता है पॉवर्टी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है।